अपने काम को करने के लिए आपका फोकस पूरा 100% होना चाहिए। अगर इसमें से आपका फोकस 1% भी कम होता है तो इसका मतलब आपको अब अपना काम करने में थोड़ा लेज़ी फील हो रहा है, थोड़ा सा आलसी हो गए हो तुम अपने काम को करने के लिए। 1% फोकस कम होने का मतलब है कि आपका फोकस हट चुका है उस काम से। अगर आपका फोकस हटता है उस काम से तो 1% आज फोकस कम होने का मतलब है 1% फोकस रोज कम होना। और एक दिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि एक टाइम पर तुम अपने काम में सिर्फ 10% फोकस ही कर पाओगे। वहाँ आकर आप फेल हो जाते हो अपने काम में। फिर आप कहते हो कि अब आप फेल हो चुके हो, आप फेलियर हो, आप सफलता हासिल नहीं कर पाए, आपको सक्सेस नहीं मिली। आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिली क्योंकि आप धीरे धीरे अपने काम में फोकस करना कम कर दिया था। अगर उस फोकस को आप कंटिन्यूसली अपने काम में बनाकर रखते तो आपका काम उतनी ही स्पीड से, उतनी ही फास्ट और उतनी ही ऊर्जा से होता रहता जितना कि आप कर रहे थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपना फोकस धीरे धीरे कम कर दिया, जो कि आपको एक सबसे बेकार रिजल्ट देने वाला था वही आपने किया। आपने अपना फोकस अपने काम से कम करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसलिए आज आप फेल हो, आज आप सक्सेसफुल नहीं हो। अगर आपका फोकस अपने काम में 100% रहता तो शायद आप उस काम में सक्सेसफुल होते और 100% होते, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं हटते और मेहनत करने वाले ना ही हारते हैं। अगर आप उस काम में कंटिन्यूअसली ऐसी ही मेहनत करते जैसी आपने स्टार्टिंग में शुरू की थी तो आप उस काम में 100% सफल होते। आपको उस काम में सफलता मिलती ही, आप सक्सेसफुल होते ही होते। लेकिन आपने क्या किया, उस काम में धीरे धीरे अपना फोकस कम कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको उस काम में फोकस कम करने का नतीजा आपको मिल रहा है। आपके पास ना ही तो एक अच्छी सक्सेस है, ना ही एक अच्छा घर है, ना ही एक अच्छी गाड़ी है। आप चाहते हो कि आपके बिना किए ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा ब्रह्मांड में कहीं नहीं होता। इस यूनिवर्स में जहाँ कोई भी ऐसी सर्वाइवल लाइफ है वहाँ इंसान को मेहनत करनी ही होती है। चाहे वो कोई सा भी प्लैनेट हो, कोई सा भी एलियन प्लैनेट हो, हर इंसान को मेहनत करनी होती है, तभी वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। और आपने मेहनत नहीं की, आपने वो मेहनत नहीं की, आपने वो रिज़ल्ट हासिल करना चाहा लेकिन आपने अपना फोकस धीरे धीरे कम कर दिया, जिसकी वजह से आज आपके सामने रिज़ल्ट वो नहीं है जो रिज़ल्ट आपके सामने होना चाहिए था। आपको सोचना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपने अपना फोकस अपने काम में पूरा 100% नहीं लगाया तो आपको 5 साल बाद क्या रिज़ल्ट मिलेगा, कितना रिज़ल्ट मिलेगा, ये आपके माइंड में आया होगा और आपने सोचा भी होगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने उस चीज़ को, उस फोकस को धीरे धीरे कम करना ही समझा। कम करते ही गए। आपने सोचा कि इसी तरह मैं कामयाब हो जाऊंगा एक दिन। ऐसे कामयाब नहीं होते। अगर आपके काम से 1% भी फोकस कम होता है तो इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे, आपको आदत पड़ चुकी है अपने काम में फोकस कम करने का। अब आप सोच रहे हो कि मैंने सीख लिया है, अब आपने अपना काम सीख लिया है और ये आपके बिना एफर्ट के भी आधे से ज़्यादा यूं ही हो जाएगा। और उसी तरह इसी पॉइंट पर आपने आकर गलती कर दी। ये पॉइंट आपने इस तरह का क्रिएट कर दिया कि आप ना ही तो इधर और ना ही उधर, ना ही तो आपने फोकस क्रिएट किया अच्छा, ना ही आपने खुद को बिल्ड किया, ना ही आपने उस काम में इतना एफर्ट लगाया। आपको एफर्ट लगाना चाहिए था उस काम के लिए, आपको मेहनत करनी चाहिए थी उस काम में, लेकिन आपने नहीं की। आपने सोचा कि एफर्ट क्या लगाना, अब तो सीख लिया है। देखो, सीख कर
काम जब आप सीख लेते हो तो आपको उसे करने के लिए एफर्ट लगाना होता है, वही मेहनत करनी होती है, वही जुनून रखना पड़ता है काम के लिए। तभी आप किसी काम में सक्सेसफुल हो पाते हो। अगर आपको सफलता पानी है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये मैं नहीं, सभी लोग कहते हैं जिन्होंने भी सक्सेस को हासिल किया है, जिन्होंने भी सक्सेस को अचीव किया है, उन्हीं लोगों ने कहा है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। कोई ऑप्शन नहीं है सफलता पाने का, और ना ही कोई रास्ता है बिना मेहनत के सफलता तक जाने का, मंजिल तक जाने का। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ, नो हार्ड वर्क नो सक्सेस, नो हार्ड वर्क नो सक्सेस, नो हार्ड वर्क नो सक्सेस। इस बात को लिख कर रख लो। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप भूल जाओ कि सक्सेस क्या होती है। आप भूल जाओ कि हाँ, सक्सेस नाम की कोई चीज़ होती है, क्योंकि सक्सेस सिर्फ उन्हीं के पास आती है जो हार्डवर्क करना जानते हैं, जो अपने आप को निखारना जानते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, जो खुद को शाइन करना जानते हैं, जो खुद को चमकाना जानते हैं, जो खुद को आग में झोंकना जानते हैं। लेकिन आप में वो हुनर नहीं है, इसीलिए आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, बिना हार्ड वर्क के एक ही फील्ड में कंसिस्टेंटली काम करने से ही सफलता मिलती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सफलता मिलनी इम्पॉसिबल है। आप सफलता हासिल ही नहीं कर पाओगे अगर आपका एक पॉइंट पर फोकस नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है। कंसंट्रेशन बनाओ अपना सफलता हासिल करने के लिए। एक डीप कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो आप जानते हो कि आप कहाँ जाने वाले हो। अगर आप घर से निकले हो तो आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए जहाँ आप कंसंट्रेशन कर सको, कंसंट्रेटेड रह सको। अगर आपने उस डेस्टिनेशन पर, उस एम पर आपने फोकस नहीं किया, कंसंट्रेट नहीं किया, तो आप कहीं दूसरी जगह पहुंच जाओगे और वहां जाकर आप कहोगे कि मैं तो रास्ता भटक गया हूं, मैं कहां आ गया। आपको वहां कोई नहीं मिलेगा रास्ता दिखाने वाला, क्योंकि भटके हुए लोगों को सिर्फ एक ही रास्ता दिखा सकता है, वो आप खुद हो। आप खुद ही अपने आप को रास्ता दिखा सकते हो, वो भी तभी जब आपकी बुद्धि स्थिर हो, आपकी बुद्धि काम करती हो, आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में हो, ना कि किसी और के। आपको ये देखना ही होगा कि आपको जाना कहाँ है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका एम क्या है, कहाँ आपको कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, कहाँ आपको फोकस्ड रहना है, किस काम पर आपको फोकस्ड रहना है, किस काम पर आपको कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। ये 2 चीज़ें, 3 चीज़ें हमेशा याद रखो। ये 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने पास लिख कर रख लेना चाहिए। ये आपकी लाइफ में हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हमेशा लिख कर, अपनी पर्सनल डायरी में लिख कर रख कर अपने पास रखो, क्योंकि लिखने से आपका 50% काम कंप्लीट हो जाता है। और डायरी जब आप रखते हैं तो आपका माइंड सेट अलग होता है। अगर आप डायरी लिखते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल चीज़ें, क्या क्या आपके अचीवमेंट्स है, क्या क्या आपने पाया है, क्या क्या आपने खोया है, अगर आप ये चीज़ें लिखते हैं तो इसका मतलब आपका माइंड सेट एकदम परफेक्ट लेवल का है। आप वो कर सकते हो जो अदर कोई नहीं कर सकता। आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड रहने वाले हो किसी एक पॉइंट पर, किसी एक काम पर, किसी एक काम पर। अगर आप ये करते हो, लिखना, राइटिंग करना, 20 मिनट शाम को 20 मिनट बैठकर अपने बारे में लिखो रोज। अगर आप 20 मिनट शाम को अपने बारे में लिखते हो रोज, क्या हो आप, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो, क्या आपकी पसंद है, क्या आपकी नहीं पसंद है, क्या आपने पाया है, क्या आपने खोया है, अगर ये सब आप लिखते हो रोज तो आप वो हासिल कर सकते हो
आप खुद को इतना जान सकते हो, इतना आपको कोई नहीं बता सकता, कोई टीचर आपको इतना नहीं सिखा सकता जितना कि जस्ट आप लिखने से ही सीख सकते हो, वो भी अपने बारे में। अगर आप अपने बारे में लिखते हो तो आप अपने बारे में बहुत कुछ सीख लेते हो, और आपको ये लिखना चाहिए, ये आपके काम का है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई टीचर ये नहीं कहता कि आप अपने बारे में लिखो, क्योंकि आपके टीचर क्या चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से एडॉप्ट हो, आप उनके सांचे में ढलो, ना कि अपने। हर टीचर, दुनिया का हर टीचर यही चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे सांचे में ढले, मेरे सांचे में रहे, मेरे स्ट्रक्चर में रहे, मेरे बनाए हुए रूल पर चले। लेकिन आप उनसे थोड़ा अलग हो। आप अलग हो क्योंकि आप वो कर सकते हो जो कोई सोच भी नहीं सकता। आप दुनिया हिला सकते हो, आप में वो जुनून है। आप एक काम को कई तरीक़ों से कर सकते हो, आप में क्रिएटिविटी है, आप कर सकते हो। आप एक ही काम को 100 तरीक़ों से कर सकते हो। जो इंसान एक ही काम को 100 तरीक़ों से कर सकता है, इसका मतलब वो उस काम में अब परफेक्ट लेवल पर जाकर बैठ चुका है, टॉप लेवल पर जाकर बैठ चुका है। अब उसने उस काम में वो सीमाएं हासिल कर ली हैं, उन बाउंड्रीज़ को टच कर लिया है जो बाउंड्रीज़ उसके बाहर थी, जो बाउंड्रीज़ उससे बाहर थी, उसने उन बाउंड्रीज़ को उस काम में टच कर लिया है। इसलिए आपको अपने काम में हर बाउंड्रीज़ को टच करना चाहिए ही चाहिए, और ये ज़रूरी भी है, तभी आप अपने काम में एक्सपर्ट बन पाओगे। अगर आपने ये नहीं किया तो आप उन बाउंड्रीज़ को टच नहीं कर पाओगे और अपने काम में कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। तो अपने काम में एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। आप अपने काम को ढूंढो, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को डिस्कवर करो, अपनी लाइफ को खोजो, अपने फ्यूचर को देखो, अपने करियर को देखो, अपने बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। लेकिन तुम क्या करते हो, दूसरे के बारे में सोचने लगते हो।